राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास महत्यम कथा अध्याय 2। श्रावण मास में श्री बाबा महादेव पिताजी का पूजन अर्चन का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है और बाबा महादेव पिताजी को श्रावण का महीना अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में विहित कार्य ईश्वर बोलते हैं, बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे महाभाग, हे नारद, आपने तो उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र और गुणी, श्रद्धालु, भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा और जो नहीं पूछा है उसे भी मैं सब कुछ आपको अत्यंत हर्षपूर्वक और प्रेम के साथ ही बताऊंगा। अब आप कृपया करके एकाग्रचित होकर के मेरी बात को सुनिएगा। द्वेष ना रखने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष को त्याग कर, उस द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं, मेरी शरण में आए हैं। तो हे नारद, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। श्रावण मास महत्यम का अध्याय, महत्यम को श्रवण करना और शिव महापुराण की कथा को, पुराणों को श्रवण करना। हे योगी, हे नारद, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नत व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फूलों और दांतों को तुलसी की मंजरी, तुलसी दल और बिलपत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजन करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन आप जब पूजन अर्चन करें तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। आप एक दिन में 108, 1000 या फिर आपसे जितना हो सके, आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करें और महीने भर धारण, व्रत, पारण अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकारक पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए, रुद्र अभिषेक करना चाहिए, जल का अभिषेक करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का तो महान विधान है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का पूजन करना और उनको विसर्जन करना अत्यंत अत्यंत कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन पूर्ण श्रावण मास में जो पूजन करता है, अर्चन करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन, यजन, भजन, कीर्तन, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य को समर्पित कर मेरा भजन करता है और विसर्जन करता है पार्थिव शिवलिंग का, तो उसको अनंत गुणा कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो भी उसके पुण्य कार्य होते हैं वो अक्षय हो जाते हैं। श्रावण मास में जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे नारद, हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं और सत्य वचन बोलते हैं। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यक्त तो नहीं करना चाहिए। इस मास में 16 सोमवार का व्रत का भी किया जाता है। श्रावण मास में शिव भक्तों को 16 सोमवार के व्रतों को भी प्रारंभ करना चाहिए या श्रावण के सोमवार का व्रत भी करना चाहिए और इस व्रत को करने से हमें जो भी पुण्य कार्य होते हैं उसको श्री हरि नारायण और बाबा महादेव पिताजी के पूजन। जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस श्रावण मास में शुभ कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हैं, शरणाक्षर मंत्र से उच्चारण करते हैं, एक भी माला का जाप करते हैं, उसका पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इस मास में, श्रावण मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन भी बोलें। श्रावण मास को बिना व्रत के कभी भी किसी व्यक्ति को व्यतीत नहीं करना चाहिए। एक समय फलहार करें अथवा एक समय भोजन को ग्रहण करें।
पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस श्रावण मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे नारद, हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो भी कोई व्रत करना चाहे, सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, मंगला गौरी का व्रत, चतुर्थी का व्रत या शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, इतवार का व्रत, कोई न कोई व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास का सबसे पावन महीना और मुझको अत्यंत प्रिय महीना है। इस मास में कोई भी किसी भी प्रकार से व्रत करता है तो उसके पूर्ण रूप से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सदाचारण और पारायण, भूमि पर शयन करने वाले, प्रातः स्नान करने वाले, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन में प्रतिदिन मेरी पूजन करनी चाहिए। शिव प्राण की कथा को श्रवण करनी चाहिए, कथा को वाचना चाहिए और श्रावण मास के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। इस मास में किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से मंत्रों से सिद्धि करने वाला ही होता है। जो भी मेरा शरणाक्षर मंत्र से जाप करता है, गायत्री मंत्र जप करता है अथवा शिव जी की प्रदक्षिणा करता है, नमस्कार करता है और वेद पारायण भी होना ही चाहिए। जो भी शिव जी के भक्त होते हैं उनका नित्य प्रतिदिन शरणाक्षर मंत्र से उच्चारण करें, नित्य प्रतिदिन उनकी पूजन अर्चन करें और पूजन के पश्चात उनकी प्रदक्षिणा अवश्य करें। नमस्कार कर उनसे क्षमा याचना मांगिए। जो पुरुष सूतक का पाठ अधिक फल देने वाला ही होता है। इस श्रावण मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अवशिष्ट फल प्रदान भी करता है। जो मनुष्य इस श्रावण में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वो महाप्रलय प्रत्यंत घोर नरक में वास करता है। ये मास मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय है। ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई भी अन्य मास मुझे प्रिय नहीं है। ये मास सकाम व्यक्ति को अवशिष्ट फल देने वाला, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे नारद, इस मास में श्रावण मास का जो व्रत अथवा धर्म है उन्हें मुझसे सुन लीजिए। रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा करनी चाहिए। जो सोमवार को मेरी पूजा नित्य भोजन करना चाहिए। श्रावण मास में पहले सोमवार से आरंभ कर 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत भी किया जाता है। पहले सोमवार से जो श्रावण का पहला सोमवार आता है और रोटक नामक व्रत प्रारंभ हो जाता है जो कि 3.5 महीने का होता है और ये व्रत मुझको अत्यंत प्रिय है। ये व्रत कर सभी मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, बुधवार को बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की, बुधवार को चतुर्थी की, इन दोनों वारों को व्रत करना चाहिए और शुक्रवार को जीवंती का व्रत करना चाहिए। शनिवार को हनुमान जी का व्रत या नरसिंह जी का व्रत करना चाहिए। व्रत करने का भी विधान बताया गया है शुक्र शनिवार को। हे नारद, हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों को भी श्रवण कर लो। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत कहा जाता है और श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इसी प्रकार से शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्प आदि नाम से भी जानते हैं। षष्ठी तिथि को सोपोदान व्रत की और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत भी किया जाता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत किया जाता है और इसी माह के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथि को नत व्रत करना ही बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है और श्रावण मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथि को
इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई है कि जो भी श्रावण मास में शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, उसमें कोई भी एकादशी आ जाए तो उसकी विशेषता अनंत गुना बढ़ जाती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विष्णु जी का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है और इसी द्वादशी तिथि को भगवान श्रीधर की पूजा के परम मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो श्रीधर की पूजा करता है उस मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य, श्रवण कर्मा और सर्पबलि, हयग्रीव के ये अवतार हैं। उत्सर्जन, उपमार्ग, उपाकर्म, सभादीप, सभा के उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य, श्रवण कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव, ये 7 अवतार हैं जो कि ये अवतार माने जाते हैं। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि के करने हेतु ही बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को शक्ति चतुर्थी का व्रत किया जाता है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्प आदि नामक व्रत को भी माना जाता है। हे तुझ श्रेष्ठ, हे नारद, अब कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ था और इसी दिन उनका अवतार हुआ तो महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत भी करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मानव आदि तिथि को ही जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत भी कहा जाता है। जो श्रावण मास में अमावस आती है उसे पिठोरा व्रत कहते हैं। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक अनेक देवता होते हैं और प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि के गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के देवता नाग और षष्ठी के देवता कार्तिकेय जी होते हैं और सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता तो शिव होते हैं, नवमी के देवी होती हैं दुर्गा, दशमी के देवता होते हैं यमराज और एकादशी तिथि के दिन होते हैं विश्वदेव जो श्री हरि नारायण उनको ही दिया जाता है और द्वादशी को विष्णु जी और त्रयोदशी को देवता कामदेव, चतुर्दशी को देवता शिव जी होते हैं और पूर्णिमा को देवता चंद्रमा होते हैं। अमावस्या के देवता पितृदेव होते हैं जो हमारे पितृगण होते हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे जाते हैं। जिस देवता को जो तिथि हो उस देवता को उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में श्रावण मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे नारद, मैं उस काल को बता रहा हूँ जो आप एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन जब 12:40 व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाना जाता है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्तित नाम वाला होकर तपता है और इस श्रावण मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे उत्तम, हे नारद, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें भी सुन लो। श्रावण मास में साग और भादों में दही का त्याग करना चाहिए। इसी कारण और इसी प्रकार से अश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उत्तक वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है जो 4 मासों का फल प्राप्त होता है। ये बात मैंने आपसे संक्षेप में बता दी है। और हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास के व्रतों में धर्मों के विस्तार से सैकड़ों वर्षों से भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु जी की प्रशंसा के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। हरि और हर
दोनों को एक समान मानना चाहिए और जो लोग भेद करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। हे सनत कुमार, हे नारद, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। तो इसी प्रकार से ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत जो भी श्रावण के श्रोतागण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। आपके घर के पास में, आपके घर में जो भी गमले लगे हों, फूल लगे हों या बिलपत्र का वृक्ष लगा हो, समी जी का पौधा लगा हो, आप वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन संध्या काल से पहले हो जाना चाहिए। नित्य प्रतिदिन का यही पूजन होता है, या मासिक शिवरात्रि हो, महाशिवरात्रि हो, या तीज हो, या त्रयोदशी हो, प्रदोष हो, उस दिन अगर आप विसर्जन नहीं करते हैं तो चलेगा। किंतु अगर अन्यथा कोई एक भी ऐसा दिन होता है तो विसर्जन करना आवश्यक होता है। आप विसर्जन जरूर करें। महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, तीज या फिर प्रदोष। प्रदोष में आप शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का पूजन करके अगले दिन उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमें पूर्ण रूप से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से, पूजन करने से, विसर्जन करने से हमें अनंत कोटि गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ में हमें पूर्ण वर्ष का, एक साल का अगर हमने शिव जी का पूजन ना किया हो, उनको किसी कारणवश जल चढ़ा नहीं पाते, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।